दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। ચાલ ભાઈ, શું કહેશો? આ મુદ્દો રાજકીય મુદ્દો છે કેટલો, राष्ट्रीय हितનો मुद्दो કેટલો છે? नहीं, ये राष्ट्रीय हित का बिल्कुल भी मुद्दा क्यों ऐसा लग रहा है आपको? लेकिन मुद्दा है क्योंकि जिस तरीके से नहीं, अगर हिंदू राष्ट्र के तौर पे देखो भारत को, तो ये राष्ट्र का मुद्दा हुआ ना। नहीं, कहां से? तो ये तो आप सीधी बात है, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो ना। तो संविधान में जो कहा गया आप उसको कह रहे हो कि नहीं ये सिर्फ हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब जैसे बीजेपी कह रही है, अमित शाह गृह मंत्री अमित शाह आज पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि इसमें सिर्फ उन लोगों को शामिल किया जा रहा है जो उन देशों में अल्पसंख्यक है जिनके साथ में अत्याचार किया जा रहा है जिन पर। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान में मुसलमानों में अत्याचार नहीं हो रहा है वहां पर? आप वहां देखिए, शिया सुन्नी बहुत सी चीजें वहां पर भी चल रही है, तो आप उनको बुलाइए ना। यहाँ पर क्यों नहीं बुलाते? वहां के मुसलमानों को आप क्यों मना करते हैं? आप सिर्फ धर्म के नाम पर क्यों कर रहे हैं? चाइना में देखिए, चाइना में देखिए ना, चाइना में मुसलमानों के साथ में क्या हो रहा है? बताइए कि धर्म के नाम पे आपको क्यों लग रहा है? दूसरी बात, आपने अभी बोला आर्टिकल, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी आपने, संविधान की बात, वही आर्टिकल 14 की तो रेफरेंस दिया अमित शाह ने। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं बीजेपी जो है वो अपने तरीके से तर्क देती है, वो अपने को जो पसंद आता है अपने तरीके से वो लोगों के सामने बात रख देती है। उन्होंने तो चैलेंज किया ना। मैं यही कह रहा हूं ना, आपको अगर इतनी पड़ी है, आप बोल रहे हो कि हम अच्छे इंसान हैं, हम संवेदनशील लोग हैं, इसलिए हम यहाँ पर बड़े वासुदेव कुटुंबकम करके हम सबको यहाँ पर बुलाते हैं, हम आपको उनको यहाँ पर मुसलमान को क्यों नहीं आप धर्म के नाम पर क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? એમણે જે બંધારણની વાત કરી, એ બંધારણની અનુરૂપ જ આ સુધારો થઈ રહ્યો છે। बीजेपी जिना के मानसिकता को आगे बढ़ा रही है। जिना की मानसिकता है, ये आप लोग कर रहे हो जिना की मानसिकता, धर्म के नाम पर आगे बढ़ाकर, धर्म के नाम पर जिना ने बांटा देश को। अब बीजेपी मोदी और अमित शाह बांट रहे हैं, अब मोदी और अमित शाह बांट रहे हैं जिना की तरह। बीजेपी जो है वो धर्म के नाम पर करिए, इसलिए विरोध किया जा रहा है। आप लोग भ्रम फैला रहे हो। मनमोहन सिंह ने जो बोला था वो क्या था? नहीं, बिल्कुल उसे धर्म के नाम पे नहीं कहा था। मनमोहन सिंह ने ये तो नहीं कहा था कि हम सिर्फ हिंदुओं को रख लेंगे या सिर्फ मुसलमानों को रख लेंगे। शरणार्थियों, अरे शरणार्थी आप देखिए ना, शरणार्थियों में कौन है? कई सारे, जब यहाँ पे म्यांमार में कत्लेआम किया गया, कई सारे वहां से लोग आए थे म्यांमार के मुसलमानों के, आपने उनको जाके डिटेंशन सेंटर में फेंक दिया आपने। अब आपका वासुदेव कुटुंबकम कहाँ गया? आपका वासुदेव कुटुंबकम अब कहाँ गया? कांग्रेस, हाँ, तो मनमोहन सिंह ने भी ये तो नहीं कहा था कि हम सिर्फ मुसलमानों को लेंगे। बिल्कुल, अरे शरणार्थियों का कहा था ना, तो शरणार्थी में कौन है? अरे बिल्कुल, लेकिन शरणार्थियों का ये तो नहीं कहा था कि हिंदू मुस्लिम। हमको भी जो तकलीफ है इस बिल से, हमको इसलिए नहीं कहा आप शरणार्थियों को पनाह दीजिए ना, मना नहीं कर रहे, लेकिन आप धर्म के नाम पर क्यों कर रहे हैं कि हिंदुओं को देंगे, क्रिश्चियनों को देंगे, मुसलमानों को नहीं देंगे? सब कैसे कर सकते हो? हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। नहीं, तो इसका मतलब धर्म के नाम पे बात नहीं की थी, धर्म के नाम पर बात नहीं की थी कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके की बात है नहीं। पहली बात तो कांग्रेस धर्म के ये धर्म के नाम पे करी ना बीजेपी। भद्रेश भाई, आप खुद ही अपने बयान से बार बार बदल रहे। आप पहले बोलो धर्म के नाम पर, अब कह रहे हो धर्म के नाम पर नहीं है। 370 ની કલમમાં જેમ વાત, अरे आप वो छोड़िए ना, आप इसकी बात करिए ना। હવે છોડો શું કામ? अरे 370 की आप क्यों? आपसे हम यहाँ देखिए, ये बीजेपी का यही है कि हम आपसे बोलेंगे ये जो आप बोलेंगे जय भारत माता की जय, हम बोलेंगे रोजगार का, आप बोलेंगे वंदे मातरम, तो ऐसे तो नहीं चल सकता ना। फारूक अब्दुल्लाએ કીધું કે દેશમાં લોહીની નદીઓ વહેશે, એક પણ ટીપું નથી વહેવું આ દેશમાં। આવા અનેક થોડાક લોકો છે। अब जो गृह मंत्री संसद में खड़ा होकर झूठ बोलता है कि अब फारूक अब्दुल्ला बाहर है और बाद में भी पता चलता है कि उनको डिटेन किया गया, गलत बयानी कर रही है। पाकिस्तान में अच्छे लोग भी, पाकिस्तान में हिंदू लोग, बांग्लादेश में हिंदू लोग अच्छे तरीके से रहते हैं, खुश रहते हैं। अगर वो सोर्स रखा जा रहा है तो गलत सोर्स है। बिल्कुल गलत। बीजेपी जो है बांग्लादेश, सिर्फ और सिर्फ बंगाल के इलेक्शन आ रहे हैं, बीजेपी को सिर्फ उस इलेक्शन को जीतना है और इसीलिए पूरा ये मुद्दा उठा के लाई रही है। अरे बिल्कुल, बीजेपी का यही तो है कि जो आपकी गलत नीतियों का विरोध करेगा आप उसको सीधे देशद्रोही करार दे देते हो। आप ऐसे कैसे कह सकते हो? बंगाल इलेक्शन के लिए, बंगाल इलेक्शन के लिए बीजेपी को मुद्दा चाहिए, सिर्फ इसलिए मुद्दा चाहिए और इस मुद्दे के लिए कर रही है। देखिए, बीजेपी का एक ही है कि जब भी उनकी गलत नीतियों का कोई विरोध करता है, बीजेपी की गलत नीतियों का जब भी कोई विरोध करता है तो आप सीधे उसको राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ लेते हो आप लोग। इससे नुकसान क्या है और किस लोगों को नुकसान है?
अरे बिल्कुल, इससे सबसे पहले तो संविधान पर खतरा है। सीधी सीधी बात है ये, संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही है, क्योंकि धर्म के नाम पर जिस तरीके से आप बंटवारा कर रहे हो, आने वाले वक्त में, बिल्कुल आने वाले वक्त में ये और भी ज्यादा गंभीर जो है वो देश के सामने समस्या होगी, जो बीजेपी जो है वो ये बीच को और आगे बो रही है। આવી જ વાતો જ્યારે દેશની સુરક્ષાની વાત હોય, દેશની આંતરિક સંસ્કૃતિની વાત હોય, ત્યારે દેશમાં અસહિષ્ણુતાની વાત હોય, દરેક વખતે આ એક જ રેકર્ડ ચાલી છે કે આ દેશની બંધારણ સામે ખતરો છે, એની ધજિયા ઉડાવવામાં। बिल्कुल है ही ना, जहां देखो किसी को पकड़ के नाम दिया, बोलो जय श्री राम वरना मार देंगे आप। આ દેશની સંસદનું અપમાન છે, સંસદ ઉપર। अरे यही तो बीजेपी और आरएसएस का यही तो है ना, बीजेपी और आरएसएस का यही है। अरे बीजेपी और आरएसएस खिलाफ मगर यही तो आपका बीजेपी, आप लोग राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ लेते हो, झूठा चोला ओढ़ लेते हो आप। जब आपकी गलत नीतियों का विरोध किया जाता है तो आप लोग चोला ओढ़ लेते हो आप लोग। अरे बिल्कुल, तो इसका मतलब आप साथी ठोक के आप बोले ना संसद के अंदर कि हाँ हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, आपको बोल क्यों नहीं करता, झूठ क्यों बोल रहे हो? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है ये। कोई योजना एक पर्टिकुलर सरकार आयुष्मान भारत बने तो क्या मुस्लिमों को लाभ नहीं मिलता इसका? बिल्कुल। आज अरे वो तो सरकार है, तो कोई हमको खैरात नहीं दे रही है सरकार। मैं तुमको बता रहा हूं, खैरात नहीं दे रही है, खैरात नहीं दे रही है, वो हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रही हमको देकर, वो हमारा अधिकार है, अधिकार हम लेंगे, छीन के लेंगे अधिकार हमारा। से क्या दिक्कत है, लेकिन ये प्रोसेस तो हो रही है ना। लेकिन मैं वही तो बोल रहा हूं भद्रेश भाई, ये प्रोसेस बिल्कुल दिक्कत है ना इससे। आप पहले बिल लेकर आए, कि हम मुसलमानों को नहीं देंगे, सिर्फ यहाँ के जो दूसरे जो लोग हैं हिंदू बौद्ध सिख धर्म इनको देंगे। आप साफ सुनिए ना, अरे आप सुनिए ना, तो आप मुसलमानों को मना कर रहे हैं आप, ये आप बिल ने अपने साफ कर दिया। अब आप एनआरसी लाएंगे, अब एनआरसी के अंदर जिन मुसलमानों के पास में जो भी है मामला, आप उसको उठा के आप बोलेंगे चलो आप जाए डिटेंशन, तो क्या मतलब इसका? अरे बरसों से ले रहे, अरे आपको नहीं पता, आपको पता है भद्रेश, एक बात बताऊं, आसाम जो है, आप पता नहीं आप में से कौन गया आसाम, आप सुनिए, नहीं सुनिए, आसाम के अंदर इतनी गरीबी है, आपको आपके पिता का या आपके दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको 1200 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। आपको पता है एक गरीब परिवार को कम से कम 12,000 रुपए का खर्चा होता है। नहीं तो घुसनखोरी बांग्लादेश के हिंदू भी है, कई घुसनखोर बांग्लादेश के हिंदू है, निकालिए ना उनको आप। अरे बिल्कुल घुसनखोर है, बिल्कुल आके घुसे, सिर्फ हिंदू आके नहीं, सिर्फ मुसलमान आके नहीं बसे, हिंदू भी आके बसे वहां पर इस तरीके से। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? अरे क्या जब आए नहीं तो आप उनको सिटीजनशिप क्यों दे रहे? फिर जब आए नहीं है तो भी आप सिटीजनशिप देने की बात कैसे कर रहे हैं आप? अरे जब आए नहीं है तो सिटीजनशिप देने की बात कैसे कर रहे हैं आप, जब कोई आया नहीं है तो? बिल्कुल आए वहां। जब आप बोलते हो कि वहां पे जिन हिंदुओं का या जिन अल्पसंख्यक जो वहां पे अल्पसंख्यक उनका जो उत्पीड़न होता है, आप इसलिए उनको अपने देश में लाकर बसाना चाहते हैं। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? तो वो आ रहे, हाँ तो सुनिए ना, नहीं आप ऐसा, अरे सुनिए तो सही, हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, वो लोग आए आगे, इसलिए आप उनको यहाँ रखेंगे ना। ऐसे तो कई सारे मुसलमान भी यहाँ पर, क्यों नहीं रखेंगे उनको आप? क्यों नहीं रखेंगे उनको भी आप? अरे कई मुसलमान बिल्कुल, अरे ऐसा नहीं है, अरे मेरी बात तो लोग रहते हैं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे भाई, अरे भाई मेरी बात सुनिए, मैं वही नहीं, मैं आपको बार आप खुद भद्रेश भाई ये बात नोट करके रखिए। अभी भाई साहब कह रहे हैं कि दोनों बातें मिक्स कर रहे हैं, ये बात वहीं पर आएगी, पहले ये सिटीजनशिप बिल आएगा, उसके बाद में एनआरसी आएगी, जितने भी हिंदू उसमें, अरे मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, जितने हिंदू है उनको हाथों हाथ यहाँ पे जो लोग यहाँ पे घुसे हुए हैं, उस घुसपैठियों को यहाँ से निकालने की अगर कोई प्रोसेस हो रही है उसमें आप नहीं, वो सही है कि गलत है? बिल्कुल एक बात सोचिए, शुरुआत में वहीं से मैं वहीं से बताता हूँ भद्रेश भाई, एक बात सुनिए। जब आसाम के अंदर एनआरसी का जो लागू किया गया, जो वहां पर रजिस्टर तैयार किया गया, उसमें जिस तरीके से 20 लाख लोगों के नाम आए, सबसे बड़े, नहीं सुनिए, अरे बात वहीं से शुरू हुई है ना, 20 लाख लोगों के नाम आए। अरे एनआरसी की बात कर, अरे वही मैं बता रहा हूँ, अलग नहीं है ये। अरे सुनिए, अरे नहीं सुनिए आप, अरे सुनिए पहले, 12 लाख लोग उसमें जो है वो हिंदू थे, बिल्कुल नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना, 12 लाख लोग उसमें हिंदू थे। आसाम ने जब वहां पर, अरे मैं वही बता रहा हूँ, जब उसको लेकर वहां पे मुद्दा उठा कि जब 12 लाख हिंदुओं के नाम आ गए, उसके बाद में, अरे उसी के बाद में बीजेपी, अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ भाई, जब वहां पर नाम जब बढ़े 12 लाख जब हिंदुओं के नाम आए वहां पर एनआरसी के अंदर, उसी के बाद में बीजेपी ने फिर इस बिल को लाने की शुरुआत की ताकि सिटीजनशिप दी जाए। अरे बिल्कुल, इससे अरे मैं यही बोल रहा हूँ ना, आप जिस तरीके से एनआरसी की जो बात की, पहले ये था कि एनआरसी के अंदर जो आया था आपने कहा था कि हम सबको उठा के बाहर फेंक देंगे, लेकिन अब आपको ये बिल पहले लाना पड़ेगा कि हम सभी हिंदुओं को और जो गैर मुस्लिम है उन लोगों को हम सिटीजनशिप देंगे। ये बिल लाएंगे, बिल्कुल अब एनआरसी आएगा, ये बिल लाने के बाद एनआरसी आएगा, जो भी मुसलमान उनके खिलाफ इस तरह की साजिशें की जाएगी। जनता पार्टी कह रहे कोई ज्ञाति माटे कह रहे ज्ञातिवाद है नहीं, सबका साथ सबका विश्वास, ये सब खाली जुमला ही है कहने का। मैं बताता हूँ आंकड़ों में के 2007 से लेके 9 तक
3,000 लोग यहाँ से खाली हज पढ़ने जाते थे। बराबर। आज 2015-17 अरे तो वो कोई मोदी साहब की वजह से नहीं जा रहे। बताओ ये कहाँ से पैसा आया? अरे वो नहीं भद्रेश भाई, ये मिसलीड कर रही है। अरे मिसलीड कर रही है। ये सऊदी की सरकार हर साल बढ़ाती है अपना डेटा। सऊदी की सरकार हमेशा बढ़ाती है। ये इसमें आप बिना वजह अपना शहर अपने मोदी साहब समझ जाइए आप ये। તમારા પગ પાતળા હોય ને માથું મોટું હોય, માથું નાનું હોય ને પગ જાડા થઈ જાય તો એ સંતુલિત વિકાસ नहीं तो फिर बोलिए ना कि मुसलमानों को भी लेंगे हम, तो फिर बोलिए ना आप पूरे देश शरीर की बात करिए ना। सुरक्षा के नाम पर आप किसी एक धर्म को बिल्कुल एक वो नहीं कर सकते हो आप। હાલની સરકારે 370 ની કલમની વાત નહોતી કરી, આ પણ એક સુરક્ષાની બહુ મોટી બાબત હતી। તે નતું કર્યું પણ એ લોકો સુરક્ષા પણ નતા આપતા। અરે સુરક્ષા એમનો પ્રયત્ન કરતા હતા એમની એટલે રીતે। ત્યારે બી બળાત્કારના પરંતુ કિસ્સા થતા હતા અને અત્યારે બી થાય છે। આ સુરક્ષા છે। ભાઈ અમેરિકામાં પણ થાય છે, ભદ્રેશભાઈ અમેરિકામાં પણ થાય છે। ये तो कोई बात नहीं होती ना, अमेरिका में भी होता है। यानी इसका मतलब आप लोगों ने करा तो हम भी करेंगे। કિસ્સા વધી રહ્યા છે એ બદલાવ થયો। नहीं तो इसका मतलब ये आपकी सरकार की नाकामी नहीं मानते आप इसको, ये आपकी सरकार की नाकामी नहीं है। તો એ આવા હુમલાઓ ન થાય, આવા લોકો इसके लिए नोटबंदी की, और नोटबंदी के बाद में कई बड़े बड़े 4 हमले हो गए, बड़े बड़े कई सारे शहीद हो गए हमारे जवान। नहीं तो आज देखिए ना कश्मीर की क्या हालत। अरे आज भी वहाँ पर लोग, आज भी वहाँ पर किस तरीके का माहौल है। અરે કોઈ માહોલ નથી। अरे बिल्कुल, तो अगर माहौल नहीं है तो फिर यहाँ के नेताओं को जाने दीजिए ना। आप क्यों नहीं जाने देते विपक्षी सांसदों को वहाँ पर? અરે આ દેશના બંધારણ પ્રમાણે 370 ની વિરુદ્ધમાં પણ સુપ્રીમ કોર્ટમાં ગયા છે। નથી નહીં એવું છે જ નહીં। ફરી આ તમારી માન્યતા ભૂલ ભરેલી। कोई शरणार्थी है ही नहीं। देखिए नहीं, एक बात बताता हूँ, एक बात सुनिए बिल्कुल नहीं बिल्कुल मेरी बात सुनिए। ये सबसे पहले आपको बताता हूँ, ये एक तरफ आप बात करते हैं बेरोजगारी की, ठीक है, दूसरी तरफ बात करते हैं कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो रही है हमारे यहाँ। आपको पता है कि जो सिटीजनशिप की जो बात चल रही है, कम से कम 2.5 करोड़ से 3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पर सिटीजनशिप देने की बात चल, तो ये अपना वोट बैंक बीजेपी जो है खड़ा करना चाह रही है। ये सीधा एक बात बता रहा हूँ मैं आपको। धर्म के आधार पे बोल रहे हैं, जो पार्टीशन की बात कर रहे हैं उससे कितना नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आप ऐसी बात करते कि पार्टीशन पे जो मुसलमान यहाँ पर रह गए, ठीक है, तो ऐसे ही कुछ हिंदू, कुछ सिख, ईसाई और पाकिस्तान में रह गए थे, तो उनको लाने की क्या जरूरत है? अगर હું તમને એક સરદાર પટેલનું એક ઉદાહરણ આપવા માંગુ છું। એમણે 1900 जनवरी 1950 ની અંદર આ વાત એમણે કહેલી છે कि ऐसे लोग जो स्वतंत्रता संग्राम में हमारी तरफ से लड़े थे वो हमारा ही अंग है। वे अचानक हमारे लिए विदेशी सिर्फ इसलिए नहीं बन जाते क्योंकि वे एक लाइन के दूसरी तरफ है। भूमि नहीं तो क्या पाकिस्तान के जो मुसलमान रह रहे हैं, नहीं तो पाकिस्तान में जो मुसलमान, नहीं सुनिए ना, तो पाकिस्तान में जो मुसलमान रह रहे हैं, बांग्लादेश में जो मुसलमान रह रहे हैं, वो भी तो फिर हमारे ही लोग है ना। अरे क्यों? अरे तो नहीं, आप आने से पहले आप उनको मना करें कि नहीं आ सकते, आप सिर्फ हिंदू सिख ईसाई बहुत जाएंगे आप। नहीं तो आप बोले ना कि मुसलमानों को भी लेंगे, फिर देखिए कैसे नहीं आते। तो आप बोलिए ना कि मुसलमानों को भी लेंगे हम, आप बोल के देखिए ना, अमित शाह बोलकर देखिए कि मुसलमानों को लेंगे। आप बीजेपी पर आप कह रहे हैं नहीं है, तो आपके पार्टी के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में नहीं है। અમિત શાહ કહી રહ્યા છે કે ત્યાં બહારની કન્ટ્રીઝમાં નુકસાન થઈ રહ્યું છે, અન્ય થઈ રહ્યો છે। ના થતું કેવી રીતે રહે? જે ત્યાં રહેતો બી રહેતો तो आप बीजेपी देखिए भद्रेश भाई एक बात सुनिए, नहीं भद्रेश भाई, पाकिस्तान के ऐसे कई वीडियो आते हैं, वहाँ के हिंदू कहते हैं कि हम वहाँ पर खुश हैं। बांग्लादेश में जब आप जाके देखिए, वहाँ के हिंदू काफी पैसे वाले हैं, काफी खुश है वहाँ पर। नहीं मैं वही कह रहा हूँ, इम्तियाज भाई बीजेपी के कुछ और तर्क दे रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कुछ और तर्क दे रहे हैं। नहीं आप पहले इसकी बात करिए ना, बीजेपी के नेता होकर ये बोल रहे हैं कि कहीं पर भी किसी हिंदू के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है। इनका कहना है कि हिंदुओं के साथ में कहीं अत्याचार नहीं हो रहा है, सब हिंदू अपने तरीके अच्छे से रह रहे हैं, जबकि पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह कह रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है। तो ये क्या बताना चाह रही है बीजेपी? ચોક્કસ અન્યાય થયેલો છે, એમની ભૂલ થયેલી હશે, એ ચોક્કસ ભૂલ થયેલી ત્યારે મુસલમાન નહીં આવવો જોઈએ। હા ચોક્કસ નહીં આવવો જોઈએ, ચોક્કસ નહીં આવવો જોઈએ। क्यों नहीं आना चाहिए बताइए ना। આ દેશનો નાગરિક નથી है तो वो हिंदू भी कहाँ यहाँ के नागरिक है, वो क्रिश्चियन कहाँ यहाँ के नागरिक है, वो बौद्ध कहाँ यहाँ के नागरिक है? આઈડેન્ટિફાઈ કેવી રીતે કરશો કે જે મુસલમાન અહીંનો નથી? આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની બિલની અંદર જોગવાઈ કરેલી। नहीं भद्रेश भाई साहब ये कहा है कि राशन कार्ड की भी जरूरत नहीं है, जिस दिन से वो इंडिया में उस दिन से उसको नागरिकता देंगे, राशन कार्ड की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल सरदार पटेले बात करेली છે, हाँ। राजेंद्र सिंह बात करेली છે। अरे उसमें कहीं ये नहीं कहा कि हिंदुओं को लाया जाएगा, ये ऐसा नहीं कहा विस्थापितों की बात, विस्थापित वो कैटेगरी उसमें नहीं बताई गई थी। कई बिल्कुल नहीं, सुनिए कई मुस्लिम भी ऐसे हैं जो पाकिस्तान से यहाँ पर आना चाहते थे लेकिन नहीं आ पाए। નામે જ થયેલું છે, હિન્દુ મુસ્લિમ નામે જ થયું, એના નામે જ પાર્ટીશન થયેલું છે। પરંતુ આ વિસ્થાપિતોમાં के नाम पे पार्टीशन हुआ था, तो इसका मतलब बीजेपी जो है वो जिन्ना की जो मानसिकता थी उसी को आगे बढ़ा रही है। हम आगे भी धर्म के नाम पर ही करेंगे सारा। बिल्कुल जिन्ना की मानसिकता पे आगे बढ़ रहे हैं आप लोग। क्या એવું છે બીજી વાત, जिन्ना की जीत हो रही है यहाँ पर, गांधी के विचारों का आज बिल्कुल मार रहे हैं यहाँ पर बीजेपी वाले। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।